देखिए हम लोग बेसिक काइनेमेटिक्स सीखने जा रहे हैं। पहला वर्ड आता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। सुनो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। सुनो मेरी बात सुनो, पाथ मीन्स रास्ता। रास्ता किसे कहेंगे? पाथ एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिसपे कोई पार्टिकल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मूव करती है। क्या है? कोई पार्टिकल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मूव करती है, मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो मूव करने के लिए, तो उसे कहते हैं पाथ। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यह एक अपार्टमेंट है, मेरी बात ध्यान दीजिए, और एक रोड इधर है, एक रोड इधर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। एकदम कंसेप्ट क्लियर करके सुनिए। यह एक रोड है और एक रोड किया है। इन बिटवीन दिस एक अपार्टमेंट है, यह अपार्टमेंट, ध्यान देना प्लीज। और इस अपार्टमेंट का क्योंकि दोनों तरफ से रोड है, तो एक गेट यह हो जाएगा और एक गेट यह हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से रोड है तो दो रास्ता हो गया। मेरी बात समझिएगा प्लीज। अब एक बात बताइए, इस रोड पे हम चलेंगे तो कोई बोलेगा हमें? इस रोड पे अगर हम चलेंगे तो कोई बोलेगा इस पे? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि रोड है। इस रोड पे हम गाना गाते हुए चले, डांस करते हुए चले, लौटते, वट एवर वी वांट वी कैन गो, नो एनी रिस्ट्रिक्शन। बट लेकिन मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी और उस आदमी को यहाँ पे आना है, कोई मैन है जिसको यहां से यहां आना है, क्या यह मैन इस तरह से आ सकता है? क्या पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नो सर। मतलब है सर, पर वो बिल्डिंग में से नहीं ना आ सकता, उसको रोड से ही आना होगा ना। हाँ, यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लोग आ सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। मतलब यह रास्ता नहीं है, ये यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या है? रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि ओनली अपार्टमेंट के लोग ही इधर से इधर जा सकते हैं, अपार्टमेंट के बाहर वाले लोग ऐसे नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसको पाथ बोलेंगे या नहीं? यह पाथ है या नहीं है? नहीं है। लेकिन यह पाथ है, लेकिन यह पाथ है। क्यों यह पाथ है? क्यों यह पाथ है? क्योंकि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन है। नहीं। इसको क्या कहेंगे? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहां पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन। तो बताइए पाथ किसे कहेंगे? यह कहेंगे या इसको कहेंगे? रास्ता किसको कहेंगे? इसको कहेंगे या इसको कहेंगे? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वाले रोड तो पर। पाथ का डिफिनेशन क्या होगा? पाथ इज द वे ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखिए पाथ का डिफिनेशन सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? सर फिर से बताइए ना। इसे सुनिए बेटा रे, पाथ मतलब रास्ता। कैसा रास्ता? जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन हो। यहाँ पे देखिए एक रोड यह है और एक रोड, मतलब यह अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट के बीच में से रास्ता। अब एक बात बताइए, क्या इस अपार्टमेंट से यहां से एंट्री करके यहाँ पे आ सकते हैं? क्या बाहर निकल सकते हैं? दुर्गेश बोलिए। हाँ सर। यहां से देखिए यह रोड है, ऐसा रोड है, यह रोड
यहां से यहां तक जाइए, गाना गाते हुए इस रोड पे जाइए, कोई बोलेगा आपको? नहीं सर। आप डांस करिए रोड पे, कोई आपको बोलेगा? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, वो अपार्टमेंट में से नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी के घर में से नहीं जा सकते। मतलब यह रास्ता नहीं है, बट यह रास्ता है। रास्ता किसे कहेंगे? रास्ता वह वे है, चलने का वे है जिसपे कोई भी आदमी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन चल सके, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पाथ। पाथ किसे कहेंगे? पाथ इज द वे ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो लिखिएगा, तो पाथ is a way on which बोलिए particle must be moved without any restriction। जिस वे पे पार्टिकल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मूव करे उस वे को क्या कहते हैं? पाथ। क्या कहते हैं? पाथ। पाथ इज द वे ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इस डायग्राम को बना लीजिएगा। बढ़े आगे। बढ़े आगे। यस सर। रब करूं? रब करूं? Yes, sir. अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ पाथ। लिखिएगा टाइप्स ऑफ पाथ। पाथ कितने टाइप के होते हैं? पाथ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? Straight path and curved path. Straight path and second one Curved path. स्ट्रेट पाथ मतलब यह सीधी रास्ता, कर्व पाथ मतलब ऐसे। There are 2 types of path, straight path and curved path। बढ़ो आगे। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए देखिए एक वे यह है, एक वे यह है, एक वे यह है। कितने वे हैं? इसको फर्स्ट पाथ बोलेंगे, इसको सेकंड पाथ बोलेंगे और इसको थर्ड पाथ बोलेंगे। बात समझ में आई? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितने वे हैं, कितने रास्ते हैं? 2 हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 2 हैं। कौन कौन? यह और यह। कौन कौन? एक यह पाथ, एक यह पाथ और एक यह पाथ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए, यस सर। आदमी है, कोई शैतान तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है, सॉरी जानवर भी नहीं ऐसा कर सकता है, भगवान तो नहीं है कि एक साथ तीनों पाथ पे कोई पार्टिकल चले। कभी पॉसिबल है क्या? एक आदमी 3 पाथ पे चलता हो, पॉसिबल है एक साथ? एक आदमी तीनों पाथ पे एक साथ चल सकता है क्या?
No, sir. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी एक समय में कोई एक ही पाथ पे चलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो मान लीजिए कि कोई आदमी है, यह आदमी है और यह चल रहा है इस पाथ पे। जिस पाथ पे आदमी चलेगा वही पाथ एक्चुअल पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ किसे कहेंगे? जिस पाथ पे कोई भी पार्टिकल चलेगा, कोई भी पार्टिकल जिस पाथ पे मूव करेगा, चलेगा, उस पाथ को क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ। ए भी पाथ है, ए भी पाथ है, ए भी पाथ है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इस आदमी के लिए एक्चुअल पाथ कौन है? यह है। क्यों यह पाथ है? क्योंकि यह आदमी एक्चुअली इसी पाथ पे चल रहा है। मेरी बात क्लियर है सभी लोगों के लिए? यस सर। यह एक्चुअल पाथ क्यों है? क्योंकि इसी पाथ तीनों है। यह भी पाथ है, यह भी पाथ है, यह भी पाथ है। बट एक्चुअल पाथ इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है। जिस पाथ पे पार्टिकल चलेगा, मूव करेगा, वही पाथ एक्चुअल पाथ कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। यहाँ से नासिक से मुंबई जाने के लिए हो सकता है 2-3 रास्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। 2-3 रोड हो, लेकिन अगर मैं जिस रोड से मुंबई जाऊंगा वही रोड हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ। क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ। समझ में आया क्या? तो ये क्या है? एक्चुअल पाथ। So what is the definition of actual path? What is the definition of actual path? The path on which एक्चुअल पाथ किसे कहेंगे? जिसपे पार्टिकल एक्चुअली में चले, एक्चुअल वॉक करे, एक्चुअल मूव करे, उस पाथ को क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ। द पाथ on which particle actually move without any restriction is called, क्या कहेंगे बेटा? Actual path. तो उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे को धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। व्हाट इज द पाथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाथ, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। ऑल स्टूडेंट्स आर क्लियर? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, Yes, sir. मैं आगे बढ़ूं बेटा? यस सर। अब आगे लिखिए डिस्टेंस। अब आता, ये सब बेसिक्स था, अब लिखिए डिस्टेंस। लिखिए डिस्टेंस। किसे कहेंगे? एक्चुअल पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहां से मुंबई जाना है, तो यहां से जब हम मुंबई जाएंगे तो कोई ना कोई पाथ पे चल रहे होंगे या हमारी गाड़ी चल रही होगी, हाँ या ना? हाँ। जिस पाथ पे हमारी गाड़ी चल रही होगी उसी पाथ को क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ। और जितना दूरी हमने डिस्टेंस कवर किया, जितना लेंथ कवर किया इस पे रोड पे, किससे? गाड़ी से, उसी लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। द मेजरमेंट
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द मेजरमेंट, Yes, sir. द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल पाथ, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पूर्वा आई है क्या? पूर्वा हो गया? यहां तक हो गया? Yes, sir. इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? On the path on which the particle actually move. द पाथ ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी एक्चुअली मूव। उस पाथ को क्या कहेंगे? Actual path. एक्चुअल पाथ। समझ में आ गया? कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए यह रास्ता है, यह वे है। कैसा रास्ता है? नेचर ऑफ वे क्या है? यह पाथ है। यह कैसा पाथ है? कर्व पाथ। कर्व पाथ है। कैसा पाथ है? कर्व पाथ है। कर्व पाथ है। कैसा पाथ है? कर्व पाथ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। मतलब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पे पहुंची। बच्ची नहीं ज्वाइन की, उसी के लिए लेक्चर अटेंड किया मैंने। उसी के लिए लेक्चर मैंने स्टार्ट किया। मैं बोलिए ना, कहीं भी हो, जैसे जहां भी हो, लेक्चर कम से कम अटेंड कर ले, सुन तो लो एटलीस्ट। मैं अभी मैं लेक्चर नहीं, मैं उसी के लिए प्रॉपर्ली उसी के लिए आप बताए, मैंने उसी के लिए लेक्चर में अरेंज किया, सिर्फ उसके लिए। उसको किसी तरह बोलिए अटेंड करने में, फिर से शुरू करूंगा, लेकिन हाँ बेटा, तो यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यह क्या है? पाथ है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे साइकिल है, यह गाड़ी चल रही, यह स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। यह क्या है? फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। ठीक है। अब यह गाड़ी कैसे चलेगा? हवा में तो नहीं चलेगी, कि चलेगी? रोड पे चलेगी। कैसे चलेगी बेटा? ये बात सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो यह जो पाथ है, यह जो पाथ है, यह पाथ क्या कहलाएगा? एक्चुअल। क्यों एक्चुअल पाथ? यह पाथ एक्चुअल पाथ क्यों कहलाएगा? दोनों रिप्लाई करो यार, क्यों है एक्चुअल पाथ? क्योंकि सर वो जो क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उस पाथ पार्टिकल एक्चुअली चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसी पाथ के, क्योंकि जैसे चल रहा है यहां से यहां तक ऐसे घूम के गया, इसी के पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पाथ लेंथ। डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। मतलब सर बोलिए, द मेजरमेंट
ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है बेटा? समझ में आया? डिस्टेंस क्या है, समझ में आया? इसी के पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे बताइए जल्दी। इसके पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? पाथ लेंथ। डिस्टेंस। पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे। मतलब जिस पाथ पे पार्टिकल चलेगी उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? बोलिए। डिस्टेंस। समझ में आया सबको या नहीं आया? सर वो सर कर्व रिपीट पाथ कर को देंगे, एक्चुअल पाथ क्यों आपका आवाज बोलते हैं? नहीं आ रहा था। कर्व पाथ पे एक्चुअल पाथ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कर्व पाथ को ही एक्चुअल पाथ कहेंगे। वह पाथ जिस पाथ पे कोई पार्टिकल एक्चुअली में चले, चाहे वो कर्व पाथ हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो, कोई भी पाथ हो, वह रोड जिस रोड पे आप चल रहे हो उस रोड के लेंथ, उस रोड को एक्चुअल पाथ कहेंगे। और उस रोड पे जिस पे आप चलेंगे उस रोड के लेंथ के मेजरमेंट को डिस्टेंस कहेंगे। कोई डाउट? सर नहीं सर। आपका आवाज नहीं आ रहा था, बता देंगे क्या? हाँ बेटा बताएंगे ना। देखिए यह कैसा पाथ है? कर्व पाथ है। इस पाथ पे यह गाड़ी चल रही, टेढ़ी मेढ़ी चल रही, ठीक है ना? क्यों टेढ़ी मेढ़ी चल रही? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी पाथ है, कर्व पाथ है। हमने क्या बोला? जिस पाथ पे कोई पार्टिकल चले उस पाथ को क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ। तो इस पाथ पे पार्टिकल चल रही है तो इस पाथ को क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। और इसी एक्चुअल पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। मतलब मान लो कि आप जहां भी हो वहां से आपके स्कूल में जाना है, तो आपके स्कूल में जब जा रहे होंगे तो कोई ना कोई रोड पे जा रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ। उसी रोड के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। जिस रोड पे आप चलेंगे उस रोड को एक्चुअल पाथ कहेंगे और उसी रोड के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ये पाथ कर्व ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यह पाथ कर्व हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरा अपन ये बना लिए हैं, डायग्राम बना लिए हैं। इसको आपने बनाया कि नहीं बनाया? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। मेरा करूं इसको डायग्राम बना लेना। मान लीजिए कि यह कैसा रोड है? स्ट्रेट पाथ। यह कैसा पॉइंट है? स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट। यह कैसा पॉइंट है? एंडिंग और फाइनल पॉइंट। मान लीजिए इस पाथ पे कोई गाड़ी चल रही है, कैसे चलेगी? ऐसे ही चलेगी, हाँ या ना? चलेगी क्या? जिस रास्ते पे, जिस रोड पे, जिस वे पे अगर गाड़ी चले उस पाथ को क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ। और जिस पाथ पे कोई गाड़ी चले उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ
एक्चुअल पाथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। लिख लीजिए। ठीक, बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। सर क्या एक्चुअल पाथ के मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट वही ना? वही डिस्टेंस कहलाता है। एक्चुअल पाथ के लेंथ वह डिस्टेंस कहलाता है। हाँ ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़े। रब कर दूं? Yes, sir. यस सर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, डिस्टेंस में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर। Its CGS unit is सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़े आगे। इस नोट लिखो तो। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? एक बात और लिख लो, डिस्टेंस ऑलवेज Positive. डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। अपॉन नेचर ऑफ पाथ। ध्यान देना, पाथ के नेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। मैं इसको रफ करूं? यस सर। गंगा बेटा तेरे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। अब आगे देखो एक पॉइंट और। यह कैसा पाथ है? यह कैसा पाथ है? क्लियर है सभी बच्चे? Yes, दो sir. पाथ पे मान लो कि कोई पार्टिकल या कोई आदमी चल रहा है, इस पे ऐसे ही चलेगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? और इस पे कैसे चलेगा? क्लियर? इसमें डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है?
जिस पर ऑब्जेक्ट है, मेजरमेंट which object मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्या कहलाएगा? तो बताइए डिस्टेंस का वैल्यू इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? ऊपर वाले इसमें। क्यों बेटा ऊपर वाले में? क्योंकि वो मतलब वो आड़ा टेढ़ा है ना, तो फिर उसको ट्रैवल करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर स्ट्रेट होगा तो फिर हम डायरेक्टली जल्दी से जा सकते हैं। बेटा टाइम नहीं, लेंथ। हमें यहाँ पे ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा जबकि यहाँ पे कम पाथ कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? yes sir डिस्टेंस इन कर्व पाथ इज मोर देन डिस्टेंस इन स्ट्रेट पाथ, बोलेंगे ना? स्ट्रेट कर्व पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू Yes, क्या sir. होगा? ज्यादा होगा, जबकि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो लिखिएगा सर हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है। हाँ ठीक है। कुछ यह कर्व पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। कर्व पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि इसमें पाथ का लेंथ ज्यादा होगा, इसमें पाथ का लेंथ कम होगा। चलो बढ़े आगे। yes sir रफ करूं? अब लिखे डिस्प्लेसमेंट। अब लिखे डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एंड रुके, देखिएगा यह पाथ है, यह इनिशियल पॉइंट है, और यह कैसा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट है। तो देखिए तो बेटा यह गाड़ी कैसे चली, ऐसे ही चली हाँ या ना? यह कैसा पाथ है? एक्चुअल पाथ है, क्योंकि इस पे गाड़ी चल रही है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा? क्या यही शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, हाँ या ना? यस सर। यही शॉर्टेस्ट लेंथ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या है?
द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। सर रिजॉइन होना है क्या? नहीं बेटा, आज रिज्वाइन मत होना, क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मेरा, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, ओके सर। बोलने में यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता था कि रिज्वाइन करा दूं, लेकिन थोड़ा दिक्कत है मेरे को, ठीक है ना? मैंने सोचा था कि 9:30 बजे तक लेक्चर लूंगा, तो बहुत कुछ सिखाने के मूड में था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे सर को। 8 बजे मैम का था ना पर। हाँ ये भी बात है, इसलिए मैं, हाँ बात सही है। सर आप लेने वाले हो क्या 9:30 तक? अब नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, यस सर, मुझे लगा आज। नहीं आज नहीं लूंगा, थोड़ा सा खिंचाव होता, तबीयत ठीक नहीं लग रहा। चलो समझ में आया सबको ना बेटा?